हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जोन आईटी पर। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि ये ट्रिग्नोमेट्री में सब एंगल्स होते क्या है, कितने जो कॉसेक साइन कॉसेक कितने होते हैं, 6 होते हैं उसमें। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसको सीखते हैं कि एक यहाँ पे होता है एक समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। जहाँ समकोण त्रिभुज में जो एंगल है वो है क्या है, 90 डिग्री है। ये जो वाला एंगल होता है इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। हमेशा याद रखना है हम लोगों को, जो एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये क्या होता है, आधार होता है। इस टाइप से अगर हम लोगों से कह देता है कि जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर एंगल यहाँ दे देगा तो 90 इसके एंगल के सामने वाली भुजा क्या है, ये लंब हो जाएगी, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं क्या होता है। मतलब कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। या आप कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा जो होती है हमारी कर्ण होती है। और यहाँ पे जो हमारा बसता है वो आधार बसता है, वो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 90 का होता है, ये हम लोग का तय नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ये दिया होता है सवाल में। तो उसके बाद आता है कि यहाँ पे कितने उसके साइन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितनी चीज़ें पढ़नी होती हैं हम लोग को, 6 चीज़ें, 6 के बारे में बताना चाहिए। तो ये 6 हैं कौन कौन से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग ने सीखा कि यहाँ पे होता है एंगल। एक यहाँ पे होता है पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने दी है, मैथमेटिशियन ने दी है, जो जिससे यहाँ में पता चलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग सदैव बड़ी भुजा के बराबर होता है। इन्होंने हमें इसमें ये बताया है। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। एंगल के सामने वाली भुजा जो कर्ण है 90 वाले के, एक कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, नीचे वाली क्या होती है, आधार होती है। तो इस सबको हटाते हैं, ये याद रखेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे, तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। लास्ट वाला होता है टेन थीटा। तो हमारे पास इतनी चीज़ें होती हैं। ये जो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर बना लेते हैं ABC। यहाँ पे ये क्या था, लंब हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री से यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण हो गया। और बचा वाला ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये सारे बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये सब याद करने हैं हम लोगों को। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसके और चीजें होती हैं, इनमें से जो 3 साइन होते हैं बाकी 3 के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और होता है 1 बाई कॉट थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। अभी कॉसेक की बारी है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा या फिर 1/tan थीटा। तो देख सकते हैं आप लोग, आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो होते हैं सारे फॉर्मूले होते हैं। उसके अलावा बेसिक में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कितने एंगल के बारे में बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण 1/cosec थीटा, इतना हम लोग को बेसिक से स्टार्ट करना है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर हमने इन तीन को याद कर लिया तो फिर इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक हो जाता है, तो कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो आधार बटे लंब। तो इस तरीके से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले पूरे याद कर सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इधर दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये लाल मतलब कि क्या है, यहाँ पे एक तरीके से फॉर्मूला बना देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। यहाँ से इंट्रोडक्शन हटा देते पहले, यह साइन थीटा का बन गया, कॉस थीटा, ये टेन थीटा का। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करें। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग एक सेक्शन के हिसाब से बना लेंगे। अगर इसको अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम लोग साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का देखेंगे, लेकिन कॉसेक थीटा से कॉस थीटा जाएंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे। दिख रहा होगा आपको, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एल का मतलब क्या है लंब, के का मतलब क्या है कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर कॉसेक थीटा का पढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, पूरा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें एंगल कितने बनते हैं, जो हमारे एंगल बनते हैं मेन एंगल, वो कितने बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एंगल बनते हैं मेन वाले, जो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स में मतलब काम आते हैं, वो सारे एंगल कितने के बनते हैं। तो आपको बता दें, एंगल बनता है 0 डिग्री, फिर बनता है 30 डिग्री, फिर बनता है 45 डिग्री, फिर बनता है 60 डिग्री, और लास्ट में बनता है 90 डिग्री का। इतना कोण बनता है। तो यहाँ पे ये क्या है, थीटा के बराबर में रखा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ से थीटा के बराबर में रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इस चार्ट को किस तरीके से बनाया जाता है। ये जो चार्ट है हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट को देखेंगे एकदम ध्यान से। देखिए यहाँ से तो हम लोग ने थीटा लिख दिया है, तो थीटा मतलब 0 है, तो यहाँ 0 से काउंटिंग करेंगे, 0, फिर 30 को 0, 1, 2, 3, 4। हम लोगों ने लाइन से नंबरिंग करी है। 0 था तो 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, 4 आ गया है, लास्ट में 4 आया, तो 4 से हम सबको क्या कर देंगे, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। जब सबको 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को एक स्टेप और करना पड़ेगा, सबका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। सबका अंडर रूट ले लेंगे, ले लेते सबका अंडर रूट जल्दी से। तो देखिए 0 का 4 में भाग देंगे, 4 से ले देंगे तो 0 हो जाएगा, उसका अंडर रूट कितना जाएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ पे देखेंगे 1 करोड़ 1 आ जाता है, 4 करोड़ क्या होता है 2, तो 1/2। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 करोड़ तो 1 निकल आएगा, 4 करोड़ क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पे आ जाएगा √3/2, क्योंकि 3 का रूट क्या होगा, √3 हो गया, 4 का क्या आ गया, 2 हो गया, 4 से 4 कट के क्या देगा, 1 आ जाएगा, और 1 का रूट लेते तो क्या जाता है, 1। तो ये जो हमारा पहला वाला पोर्शन आया वो किसका आया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब साइन थीटा की वैल्यू जब आ गई है तो अब इसमें कितना करना है, जो यहाँ से लास्ट से लिखेंगे,
ये एक लिखा हुआ है, एक को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पहले, फिर √3/2 है तो √3/2 को यहाँ पे लिखेंगे, उल्टा कर देंगे पूरा। एक वहाँ लिख गया, √3/2 यहाँ लिख गया, 1/√2 को 1/√2 की जगह पर ही लिखेंगे, 1/2 को यहाँ लाएंगे और ये 0 कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले हम लोग को 0, 30, 45, 60, 90 लिखा, फिर इसकी काउंटिंग करी, 0, 1, 2, 3, 4, 4 आया तो 4 से सब में डिवाइड करने के बाद अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करके हमें जो ये वैल्यू निकली है वो किसकी निकली है, साइन थीटा की निकली है। साइन थीटा की वैल्यू निकली है तो इसको उल्टा लिखने स्टार्ट करेंगे तो किसकी निकल आएगी, कॉस थीटा की निकल आएगी। अब टेन थीटा बराबर, अभी पहले मैंने बताया टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा वाली वैल्यू को भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा जो टेन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो एक का भाग 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है, अपॉन में डिवाइड में √3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1/2 की जगह क्या जाएगा, 1/√3। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा √3, और यहाँ पे 1/0, 1/0 का मतलब होता है हम लोग उसको परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे उसका साइन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया है, टेन थीटा। देखिए अब अगर आपको साइन थीटा निकाला है, कॉस थीटा निकाल लिया है हमने, टेन थीटा निकाल लिया, अब क्या करेंगे, जब साइन थीटा मतलब दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर हमारा कितना है, 1/2 है। अगर हम लोग कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। अब वहाँ 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, तो जब इसको पलटेंगे तो ऊपर आ जाएगी, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 2 आएगी। मतलब साइन थीटा को जब पलट देंगे तो क्या जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को पलटेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा, टेन थीटा को पलटेंगे तब क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। इस तरीके से हम लोग इसका पूरा चार्ट बना लेंगे। तो आज के बेसिक क्लास में, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।